अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास एक मेडिसिन है। मेडिसिन क्यों यूज़ की जाती है, कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, कितनी डोज़ लेनी चाहिए आपको और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन का नाम है राफ्टर या राफ्टर कह सकते हैं आप इसको, राफ्टर फोर्ट कैप्सूल्स के नाम से। अब राफ्टर फोर्ट कैप्सूल्स कौन से मरीज़ों को दिया जाता है, ये है क्या चीज़? तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा पेन किलर है जिसको हम एनाल्जेसिक्स भी कह सकते हैं। एनाल्जेसिक्स मेडिसिन या फार्मेसी में या फार्माकोलॉजी में उस क्लास को कहा जाता है जो दर्द को ट्रीट करती हैं। पेन किलर्स होती हैं, एनाल्जेसिक्स भी कह सकते हैं, पेन किलर्स भी कह सकते हैं। तो ये कैप्सूल्स बहुत अच्छे पेन किलर्स हैं, एनाल्जेसिक के तौर पे काम करते हैं। अब ये किन मरीज़ों को देने चाहिए? तो ये ऐसे मरीज़ जिनके जो घुटनों के या जॉइंट्स के, जोड़ों के, जिस्म के जो भी मसाइल हैं उनको दिए जा सकते हैं। अगर उनकी बॉडी में पेन है, पट्ठों का कोई भी प्रॉब्लम है, जोड़ों का ख़ास तौर पे जो जोड़ों के मसाइल होते हैं जैसा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह या आर्थराइटिस वगैरह के जो मरीज़ होते हैं जिनके जॉइंट के इश्यूज़ होते हैं, उनकी सूजन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो ऐसे लोगों को ये मेडिसिन दे सकते हैं। घुटने के अगर किसी को घुटने के जॉइंट्स का इशू है, जोड़ों का इशू है तो उसको भी दे सकते हैं। पाँव के जोड़ों का इशू है उसको भी दे सकते हैं। ओवरऑल बॉडी में अगर कहीं पे भी जॉइंट में पेन है या आपको स्वेलिंग है, स्टिफनेस है या फिर इस तरह का कोई भी इशू है कि आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे मरीज़ों को आप ये टैबलेट दे सकते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? ये आपके जॉइंट हेल्थ को बेहतर करती है, आपके जो जोड़ होते हैं उनको बेहतर करती है, उनकी हेल्थ को बेहतर करती है। इसके अलावा आपके जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है जिसकी वजह से हम सही से मूवमेंट नहीं कर सकते, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है हमें, चल फिर नहीं सकते, हिलजुल नहीं सकते, डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, खा पी नहीं सकते। अगर हाथों या पाँव के हाथों या मतलब शोल्डर के जॉइंट का इशू है तो कपड़े नहीं पहन सकते। तो मतलब ये जो डेली एक्टिविटी के काम होते हैं वो हम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को भी उनको ये टैबलेट्स दी जाती हैं, कैप्सूल्स दिए जाते हैं ताकि उनके जॉइंट्स की हेल्थ जो है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा ये मोबिलिटी को बढ़ाते हैं, आपकी मूवमेंट्स को बढ़ाते हैं। और सिंपल सी बात है, जब आपका पेन ठीक होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग ठीक होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं जॉइंट्स के ऊपर वो वापस आना शुरू हो जाती हैं और आपको ये बहुत जल्दी रिलीफ देता है। मतलब बहुत जल्दी से आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन का स्टार्ट करें तो आपको जल्दी ही इससे रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका आप लेना कैसे है। तो ये आप कैप्सूल की फॉर्म में मौजूद होता है। इसको आप सुबह शाम एक एक कैप्सूल, एक एक मतलब एक टाइम में आपने एक कैप्सूल का ले लेना है। सुबह शाम एक एक कैप्सूल आप ले सकते हैं, 3 टाइम भी ले सकते हैं बट कोशिश करें 2 टाइम लें। और मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस को फॉलो करते हुए लें क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल होती है। इस तरह की वीडियोज़ जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो साइड इफ़ेक्ट जैसे कि इसके बहुत सारी मेडिसिन्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये जोड़ों की हेल्थ को बेहतर करते हैं। इसी तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो कि इंसान की हेल्थ पे बुरा असर डाल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो एलोपैथिक मेडिसिन का तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होता है, बट ये हर्बल मेडिसिन्स होती हैं तो इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर कुछ भी चीज़ सूट ना करे तो उसकी वजह से उनको एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो सकते हैं, जिस्म पे ख़ारिश आ सकती है या फिर उनको छींकें या नाक का बहना या आँखों का बहना, पानी पानी आना शुरू हो जाता है, उस तरह के मसाइल हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप एंटी एलर्जिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टमक इरिटेट हो सकता है अगर आप इस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या बहुत अरसा आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको स्टमक इरिटेट होना शुरू हो जाता है और ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का मसला बन जाता है ऐसे बहुत से लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं या बहुत अरसे से मेडिसिन्स खाते रहते हैं। तो इसलिए आपने ये मेडिसिन सिर्फ तभी खानी है जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जब आपको इशू हो तभी आपने मेडिसिन लेनी है। ये नहीं है कि आपको कोई इशू भी नहीं है फिर भी आप लिए जा रहे हैं, नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, प्रॉब्लम है, देन आपने लेनी है। अगर जैसे ही आप ठीक हो जाएँ वैसे ही आप इस मेडिसिन को छोड़ सकते हैं।
इसके अलावा आपको नोज़िया वोमिटिंग लाइक कंडीशन भी हो सकती है, बट ये सबको नहीं होती, बहुत कम मरीज़ होते हैं, वो भी जिनको बहुत ज़्यादा स्टमक के प्रॉब्लम्स हों या उनका स्टमक ख़राब हो तो उनको इस तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद नहीं हैं इसके, फिर भी आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।